नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में बात करें तो DIS से अभी तक हम लोग टोटल 14 टेस्ट देख चुके हैं। तो आज इसका टेस्ट नंबर हम लोग 15 देखने वाले हैं और ये हिंदी का जो है DIS का टेस्ट नंबर 8 होगा। तो 7 टेस्ट ऑलरेडी हम लोग GS का देख चुके हैं और 8वां टेस्ट आज देखने वाले हैं। तो इसके बाद जो भी रिमेनिंग होगा टेस्ट हम सीरीज करते रहेंगे। इसके अलावा जो अगर आर से रिलेटेड टेस्ट सीरीज की बात करें तो GS वर्ल्ड का जो फेज 1 का था, इसका टेस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। फेज 2 में देखें तो इसका 5 टेस्ट हम लोग देख चुके हैं। 4 टेस्ट आपका सब्जेक्ट वाइज है और 5वां टेस्ट की बात करें तो ये फुल लेंथ टेस्ट था। इसके अलावा फेज 3 का टेस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं। साथ साथ PCS मंत्रा की बात करें तो यहाँ से जो है हम लोग 7 टेस्ट देख चुके हैं। तो इसका रिमेनिंग टेस्ट हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ मैं बताया था कि इन सब के अलावा जो टेस्ट सीरीज यहाँ पे यूट्यूब पे करेंगे तो करेंगे ही, टेलीग्राम ग्रुप पे जो है ग्रुप बना दिया जाएगा। जो भी आर के लिए इंटरेस्टेड है, जो भी आर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर देंगे। लिंक आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है वहीं पे दे दिया जाएगा और वहाँ पे आपको जो है अभी अगले मंथ से मान के चले तो डेली एक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आप खुद से हल करेंगे उसको, और उसके बाद उसका आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज में आपको कोई कमी नहीं होगा, प्रैक्टिस में मेरे तरफ से आपके लिए जो है कोई कमी नहीं होगा। अच्छा, इसके अलावा यदि बात करें तो एक जो है और प्रोग्राम आप सभी के लिए शुरू किया गया है। अच्छा, जो लोग PYQ नहीं देखे हैं आर का, 3 साल का PYQ अपलोड किया गया, वो जरूर जाकर देख लेंगे। और जो एक और प्रोग्राम के बारे में मैं बात कर रहा था कि टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे टॉपिक दिया जा रहा है और उसमें मैं बता चुका हूँ। जैसे अभी मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ पे चलाया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी एग्ज़ाम आज तक हुआ है, चाहे यूपी में कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ हो, बिहार हो या कोई भी स्टेट PCS हो, साथ साथ UPSC को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। तो इन सभी प्रश्नों का एक जो है संपूर्ण व्याख्या टॉपिक वाइज किया जा रहा है। टॉपिक पहले आपको दे दिया जा रहा है। जैसे आप सभी को पता होगा कि एक टॉपिक आपको ऑलरेडी दिया गया है और यूरोपियों का आगमन, ठीक है। तो वो टॉपिक आप लोग करके आएंगे और उसका आपको टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रोग्राम भी साथ साथ पैरेलली हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो कमेंट करेंगे। साथ साथ PDF वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, तो इसका ये टेस्ट नंबर 8 है। तो जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले लें, जिनके पास नहीं है 1 से लेके 60 तक नंबरिंग कर लेंगे। ये हिंदी का टेस्ट है और हिंदी में आप सभी को अभी तक तो पता चल ही गया होगा। हिंदी में जो है यहाँ पे 6 चीज़ पूछा जाता है आपको। तो बस ये आपका कमांड हो गया तो ये 60 नंबर का पेपर आपका रेडी हो गया। बाकी प्रैक्टिस जहाँ से आप कर रहे हैं करते रहें और ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे, मदिरा का परिवाची बताना है। तो देखिए परिवाची शब्द इसमें कौन सा है। पहला यहाँ पे माधुजा, आसद, माधवक या सभी। देखिए मदिरा की बात करेंगे तो मदिरा का आसद, माधवक, मधुजा सभी परिवाची शब्द। जो लोग डी ऑप्शन किए हैं बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि सभी परिवाची युग्म हैं। तो इसमें कौन सा सही है। प्रशंसा जो है सलाघा, कुबलय, कमल, कलत्र पत्नी सभी सही हैं। इसमें आंसर करें। देखिए जो लोग भी डी किए हैं बिल्कुल ही सही है, सारा ही पेयर इसमें सही है। अगले देखिए, वयस्य किसका परिवाची है। आंसर कीजिए आप लोग। देवता का, इंद्र का, मित्र का या अर्जुन का। तो वयस्य जो होगा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, मित्र का परिवाची शब्द है। अगला देखें, तोयधि तथा तोयद परिवाची हैं क्रमशः। ये दोनों जो है किसका परिवाची है। पहला तो एक वर्ड है आपके लिए तोयधि, दूसरा है तोयद। ठीक है, ऑप्शन आप सबके सामने है, आंसर करें। देखिए तोयधि आंसर आप लोग कर लेंगे। तोयधि जो है समुद्र का परिवाची शब्द है, जबकि तोयद की बात करेंगे तो ये जो है आपका बादल का परिवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है आकाश का परिवाची नहीं है, यहाँ पूछा गया है। ठीक है, नहीं है। अब्र है, अनंत है, धौ या अम्बक। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आखिर ये अम्बक परिवाची किसका है। ठीक, तो अम्बक जो है ये आपका
आँख का परिवाची है। ठीक है, तंबक आपका आँख का परिवाची है। सभी यहाँ पे अभ्रध हो गया, अनंत, सब आकाश का परिवाची है। अगला देखिए, यम का परिवाची बताना है। जीविनेश है, जीवनपति है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यम का परिवाची बताना है। तो देखिए, पहला भी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जीविनेश, जीवनपति, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ऐसे में ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे देखेंगे, किन्नरेश, यक्षराज, धानादीप, ये किसका परिवाची है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन आप लोग किए होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे कुबेर ही हो जाएगा। ठीक है, कुबेर का परिवाची यहाँ पे किन्नरेश, यक्षराज और धनदीप, ये तीनों ही कुबेर का ही परिवाची है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 8। एक शुद्ध परिवाची वर्ग कौन सा है? यानी जो भी यहाँ पे पेयर दिया गया है, इसमें शुद्ध कौन है, ये आपको बताना है। देखिए, पहला शुद्धा महिदर है, कशार, शर्षिशर, निकरपुंज, सिंह, वात, प्रकंपन, दीप्ति। देखिए, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कशार, शर्षि और शर। ठीक है, ये जो है आपका सभी जो है तालाब का परिवाची है। तो ये आपका तालाब का परिवाची है, तो ये पेयर आपका सही है। एक और परिवाची इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग, पोखर। अगला देखते हैं, नखा युद्ध। ये नखा युद्ध जो है किसका परिवाची है, यहाँ पूछा गया है। देखिए, सी का हाथी, सांप या तालाब। देखिए, सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए, ये आपका सिंह का परिवाची है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, लक्ष्मी का परिवाची नहीं है, ये बताना है। क्षीरो, दत्तनया, इंदिरा है, जाह्नवी या रमा। देखिए, यहाँ पे आंसर आप लोग कर लेंगे, सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जाह्नवी जो है ये आपका गंगा का परिवाची है। अगला देखते हैं, उद्वत शब्द का विलोम शब्द। अब यहाँ से विलोम शब्द है, 10 परिवाची शब्द हो गया, तो उद्वत का विलोम यहाँ पे बताना है। अनुद्वत है, विनम्र है, विनीत है, या बी और सी दोनों। देखिए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, विनम्र और विनीत, ये दोनों ही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण यानी गलत, इसमें बताना है। चलिए, देखिए, यहाँ पे प्रफुल्ल है, उद्भ्रांत है, भ्रांत निभ्रांत है, यति, गृहस्थ, उपसर्ग, प्रत्यय। देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रफुल्ल का विलोम जो है उद्भ्रांत नहीं, मलान होता है। तो ये जो उद्भ्रांत है या कि किसका विलोम है, तो ये प्रशांत का है। ठीक है, इसमें गलत बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला देखिए, असीम का विलोम यहाँ पे बताना है, नसीम, सीम, ससीम या संकुचित। देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ससीम। नेक्स्ट है, कुलदीप का विलोम बताना है, तिमिर, सुदीप, कुलघात या कुलांगर। कुलदीप का विलोम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, कुलांगर। नेक्स्ट देखें, कौन सा विलोम युग्म गलत है इसमें। एक तरफ तो शब्द है और दूसरी तरफ विलोम शब्द है, इसमें गलत युग्म ढूंढना है। इति, अत, शमीप्य, पत्य, सौम्य, उग्र, या सभी सही सुमेलित हैं। देखिए, यहाँ पे गलत युग्म ढूंढना है, लेकिन यहाँ पे इति शब्द जो है इसका अर्थ ही बन जाएगा। शमीप्य का देखें तो पार्थिक ही हो जाएगा, सौम्य उग्र ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका, गलत युग्म बताना था, लेकिन यहाँ पे सही सुमेलित है।
चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। छद्म का विलोम बताना है यहाँ पे। प्राप्त, हिन, व्यक्त या पुष्ट। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्त। अगला देखते हैं, आगामी का विलोम बताना है इसमें। अनुगामी, विगत, तीव्रगामी या आगत। देखिए सही ऑप्शन इसका आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन बी, विगत। नेक्स्ट देखते हैं, पुष्टि का विलोम बताना है। अपुष्टि, संपुष्टि, सृष्टि या दृष्टि। देखिए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, अपुष्टि। नेक्स्ट देखिए, कृंस, कृष का विलोम जो है बताना है। सकृष, विकृष या पुष्ट या छिन्न। देखिए कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, पुष्ट, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे देखिए अगला पूछा गया है कि निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है इसमें। धवल मलिन है, प्रस्थान प्रतिस्थापन, करुण निष्ठुर, प्रकट अंतर्धान। देखिए इसका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। प्रस्थान जो वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपका बनता है आगमन। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे सब सही है। अगला देखते हैं, तो अगला देखिए, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। जो स्वरों में जन्मता है उनके लिए एक शब्द बताना है। क्या होगा, जो स्वरों में जन्मता है उसके लिए एक शब्द। देखिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शर सिज। अगला देखिए, आप लोग पैरेलली आंसर करते रहिए। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, वाक्यांश के लिए एक सही शब्द बताना है। जो अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष हो। अगर कोई नॉइज जा रहा हो तो उसे इग्नोर करेंगे। देखिए तो यहाँ पे सही हो जाएगा क्या, युग पुरुष। ठीक है, वैसा पुरुष जो बहुत बड़ा हो अपने युग का, उसे युग पुरुष ही कहते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, उसके लिए एक शब्द बताना है। सूर्य ग्रहण, प्रदोष, सूर्यवर्ण या खग्रास। देखिए इसके लिए सही शब्द हो जाएगा, सूर्य पूरी तरह से ढक जाए, खग्रास। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। मीनाक्षी शब्द के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। एक उपयुक्त वाक्य बताना है आपको। जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो, जिसकी जांघें हाथी की ग्रीवा के समान हो, जिसकी आंखें किसी की आकांक्षी हो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसकी आंखें मीन के आकार की तरह सुंदर हो। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। जिसका बदला दिया जा चुका हो, उसके लिए एक शब्द बताना है यहाँ पे। प्रतिकृत, प्रमिति, प्रत्युत्तर या प्रतिकार। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रतिकृत, ऑप्शन नंबर ए। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। वाग्दान, वाग्दाता, वरागी या प्रसूता। ठीक है, यहाँ पे देखिए सही शब्द क्या हो जाएगा आपका, वाग्दत्ता, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी बन जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 27। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, उसके लिए एक शब्द बताना है। पतझड़, पतेहीन, प्रपर्ण या प्राकृतिक। देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रपर्ण। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। जिसकी उत्पत्ति जो है स्व भागवत न हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे बताना है। नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वयंभू या कृत्रिम। जिसकी उत्पत्ति स्वभागवत न हो, तो इसके लिए शब्द जो यूज होगा वो होगा कृत्रिम। अगला देखिए, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। सशर्त, तथर्थ, अंशकालिक या संविदा। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य जो है करने कराने के समझौता के लिए सही टर्म क्या हो जाएगा आपका, संविदा। अगला देखिए, जो जन्म नहीं लेता है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है। शाश्वत, निरुत्पन्न, अज या विज्ञ। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अज। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। पृथु का विशेषण शब्द बताना है, कौन सा होगा? प्रथिल, पृथक, प्रथल या पृथुल। पृथु क्या है? आपका एक विशेष्य ही है, और इसका विशेषण बताना है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? पृथुल। भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% से चौगुना धन है। तो इस वाक्यांश में जो चौगुना है किस कोटि का विशेषण है, ये बताना है। देखिए, क्रमवाचक, समुदायवाचक, गणनावाचक या आवृत्तिवाचक। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आवृत्तिवाचक। चौगुना शब्द आवृत्तिवाचक ही है। जहां भी आपको एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अधिक का अनुपात बताना हो तो सब क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक हो जाएगा। जैसे चौगुना, सौगुना, दोगुना, 5 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक हो जाएगा। अगला देखें, ऋषि का विशेषण बताना है यहाँ पे। आर्त्व, आर्ष, ऋषिगत या आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन बी, आर्ष हो जाएगा। अगला देखें, प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित विशिष्ट विशेषण युग्मों में एक गलत कौन सा, ये बताना है। अवरोध, अवरुद्ध, गत, गमन, चेष्टा, चेष्टित, तंद्रा, तंद्रिल। देखिए इसमें क्या बताना है? गलत बताना है। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, गत, गमन। गत शब्द जो है विशेषण है, जबकि गमन जो है यहाँ पे विशेष्य है। देखिए आपको क्या बताना था? पहले विशेष्य और दूसरा विशेषण होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा पेयर हो गया यहाँ पे। ठीक है, आपका गमन क्या है? विशेष्य है, जबकि गत क्या है? विशेषण है। अगला देखिए, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में क्या है? 2 विशेषण और 3 विशेष्य है। 4 विशेषण, 2 विशेष्य है। 3 विशेषण, 2 विशेष्य, 4 विशेष्य और 3 विशेषण। कौन सा इसमें सही है? देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। देखिए विशेषण का संख्या इसमें 3 है। अब कौन कौन है? तो एक तो आपको कुटिल दिख रहा है, दूसरा चालाक, तीसरा आपको सफेद। विशेष्य की बात करेंगे तो एक लोमड़ी और नेक्स्ट चूहा। तो यहाँ पे 3 विशेषण और 2 विशेष्य। अगला देखें, इसमें जो है पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संस्कृति विश्व में प्राचीनतम है। उसे देखकर राकेश हंस पड़ा। सफेद भालू ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मनीष राम गहन वर्षा का क्षेत्र है। मानिस राम, ठीक है, गहन वर्षा का क्षेत्र। इसमें पूछा गया कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, इसमें जो है कोई विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य सब में आपको विशेषण देख ही रहा है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? अनुरक्त, मुखर, पेय, औचित्य। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेष शब्द ढूंढना था आपको, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औचित्य। ठीक है, औचित्य जो है विशेष शब्द है। बाकी यहाँ पे देखेंगे अगर तो अनुरक्त हो गया, मुखर हो गया, पेय, ये सब क्या है? विशेषण है। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्म कौन एक गलत है? एक तरफ तो विशेष है और एक तरफ विशेषण है। इसमें से कौन सा पेयर गलत है, ये बताना है आपको। दम्भ दम्भी है, दीप्त दीप्ति है, निंदा निंदे है, निष्ठा नैष्टिक है। चलिए आप आंसर कर लेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चूंकि विशेषण विशेष से यहाँ पे बताना था, विशेषण विशेष से विशेषण बताना था। ये जो है आपको विशेष से विशेषण है। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे। दीप्ति जो है आपका, ये दीप्ति शब्द जो दिख रहा है क्या है? तो ये विशेष से है, और ये आपका विशेषण है। तो विशेषण विशेष से का पेयर हो गया। अपने को बताना था विशेष से विशेषण का, इसलिए गलत हो गया। अगला देखिए, किसी विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं?
ठीक है, सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। विशेषण का विशेषा बताने वाला शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। अनुभूति, अनिति, अवतीर्ण या अपमान। विशेषण शब्द ढूंढना है इसमें। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा, अवतीर्ण। ठीक है, अगला देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। ये कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। चलिए ऑप्शन सब दिख रहा होगा। पहला देखिए, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन को रोक नहीं सका। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। इसमें अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका अशुद्ध वाक्य है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, न कि रहा है। ठीक है, बाकी सब शुद्ध है यहाँ पे। अगला देखिए, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी। ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योतिषना। शुद्ध यहाँ पे बताना है। देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी ज्योत्सना। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 43। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये बताना है। जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है। वह पवित्रता स्त्री है। प्रतिवर्ता है, पतिव्रता स्त्री है। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है गलत तो क्लियर दिख रहा होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी वह प्रतिवर्ता, तो यहाँ पे पतिवर्ता होता, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य इसमें चयन करना है। आपने मुस्कुरा दिया। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। आपको छोड़कर सभी आए थे। शराब विष से भयंकर है। इसमें क्या बताना है, कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत दिख रहा है। आप जो है मुस्कुरा दिए होता, दिया नहीं, तो ऐसे में ये शब्द यहाँ पे गलत था, दिए होता। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करें। उसका चित्त अध्यात्म में लगता है। शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। यह विषय अत्यंत कठोर है। प्रत्येक वस्तु ठिकाने पे रख दो। इसमें शुद्ध बताना है आपको। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पे रख दो। बाकी देखिए, पहला है कि उसका चित्त अध्यात्म में लगता है। उसका चित्त अध्यात्म में लगता है यहाँ पे। तो यहाँ पे है आपका ये चित्त शब्द जो है ठीक नहीं है यहाँ पे। अध्यात्म भी देखे तो ये भी तो गलत ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अध्यात्म जो है ये बिल्कुल ही गलत है, ये सही वर्ड होता। अगला देखिए, शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते। ठीक है, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, ये होता, ये भी गलत था। यह विषय अत्यंत कठोर है। ठीक है, यह विषय अत्यंत कठोर नहीं, यहाँ पे कठिन वर्ड यूज होता। अगला देखिए, शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है इसमें। प्रज्वलित है, तो इसमें आप आंसर कीजिए। देखिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी प्रज्वलित। शुद्ध बताना था। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे। हमने धीमे स्वर में कहा, वह संतान के कारण दुखी है। इसमें अशुद्ध बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था। अशुद्ध बताना था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी बताना है। ठीक है, देखिए आंसर कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही दिख रहा है। ठीक है, सौहार्द गलत लिखा हुआ है यहाँ पे आपका।
ये अशुद्ध है, सही रूप इसका सौहार्द हो जाएगा ये। अगला देखिए 49, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध कौन है ये बताना है। वाहिनी, वाल्मीकि, प्रवर्त है, कवियत्री। अशुद्ध ढूंढना है। आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए प्रवृत्त, ये शुद्ध हो जाता। सही वर्तनी का शब्द बताना है। महात्म है, महात्मय है, महात्मय या महात्म्य। सही वर्तनी वाला बताना है। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये सही है। अगला देखिए, ये तत्सम तद्भव वाला सीरीज जब आपको 10 मिलेगा यहाँ से। अहि फेन का सही तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पे अहि निरस है, अहिरफेन है, अहिशेन है या अफीम है, इसका तद्भव बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अफीम। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है इसमें। देखिए एक तरफ तद्भव, एक तरफ तत्सम है। साचा है, सच्चक, अखरोट, अछोट, चूल्हा, चुल्ली, मोक्ष या मोक्ष। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मोक्ष का तत्सम जो है यहाँ पे मोक्ष नहीं होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। श म श्रु। अगला देखिए, खांसी का तत्सम होगा काशी, कृष, काश या खराशी। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खांसी का तत्सम यहाँ पे काश होगा। एक तत्सम शब्द है, कौन सा? इसमें नारियल है, किवाड़, ब्रिक या साकी। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सी बन जाएगा। तत्सम शब्द पूछा गया था। ठीक है, ब्रिक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव देखेंगे तो आपका ये बनता है भेड़िया। बाकी देखें यहाँ पे नारियल, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होता है? आपका नरी केल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किवाड़ दिया है। किवाड़ एक तद्भव शब्द है और इसका जो है तत्सम बनता है कपाट। साखी, साखी भी क्या है? एक तद्भव है और इसका आपका तत्सम बनता साक्षी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। गोसाई है, बिच्छोभ है, रुआ है या दाढ़ी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिच्छोभ। ठीक है, ये बिच्छोभ जो है क्या है? आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता? बिच्छो। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे रुआ दिया है, तो रुआ तो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है रोम। दाढ़ी की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाता है? आपका दंष्ट्रिका। गोसाई शब्द जो है ये भी तद्भव है और गोस्वामी इसका तत्सम हो जाता। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? देखिए तो आप आंसर कर लेंगे। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, शून्य। ठीक है, शून्य तत्सम है और इसका तद्भव देखेंगे तो ये आपका बन जाता शूना। सेंध दिया हुआ है तो ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम यदि पूछा जाता है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे संधि। हरण, हरण जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या बन जाता है? आपका हरितिका, हरितकी। हिया, ये जो हिया शब्द है आपका, ये भी आपका तद्भव है और इसका जो है तत्सम रूप क्या हो जाता है? आपका हृदय। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द जो है तत्सम नहीं है यानी तद्भव होगा वो शब्द? देखिए सप्त है, शती है, स्नेह है, कोटि है, बिगाड़ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे बिगाड़ जो है ये क्या है? आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होता है? आपका विकार। नेक्स्ट देखेंगे कोटि, तो ये कोटि शब्द जो है ये क्या है? तत्सम शब्द ही है और इसका तद्भव रूप क्या होता है? करोड़। नेक्स्ट देखिए शनै है और ये शनै है आपका क्या है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाता है? नेह। सप्तशती,
शब्द सती तत्सम शब्द है और इसका सत सही जो है तद्भव शब्द हो जाता। सत सही। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, ये बताना है। प्रागुण है, नुकल है, निहाई है, प्रतिवेश। तद्भव बताना है। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी निहाई। निहाई एक तद्भव रूप है, इसका तत्सम देखेंगे निध्यति हो जाता। बाकी देखे प्रागुण और ये नकुल दिया है, प्रतिवेश दिया है, सब सारे यहाँ पे तत्सम शब्द है। अगला देखें, सही जो है तद्भव तत्सम का योग देखना है। देखिए पहला तद्भव होना चाहिए, दूसरा तत्सम होना चाहिए। गिरगिट गलीगति है, घुंगची गुज्जा है, आरसी आदर्शिका है, सभी युग में सही है। तो यहाँ पे तद्भव तत्सम का बात पूछा गया था और ये सारा ही पेयर सही है, तो ऑप्शन डी बनेगा। कौन सा सही सुमेलित है, तद्भव तत्सम का पेयर देखना है यहाँ पे। मंगलवार है, भौमवार है, मदारी, मंत्रकारी, मच्छर, मत्सर, सभी सही सुमेलित है। देखिए इसका आंसर आप लोग कर लेंगे। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, सारा ही सही है। तो इस तरह से ये टेस्ट नंबर जो है आपका 15 फिनिश हुआ हिंदी का। तो अगला जो है इसका हम लोग जनरल स्टडीज वाला टेस्ट देखेंगे। टेस्ट जो है सुबह आपको 7:30 AM में ही मिल जाएगा। तो 7:30 AM में आके आप लोग लाइव दे सकते हैं या जिस समय में आप कंफर्टेबल महसूस करें। बाकी इसके अलावा पैरेलल जो है PYQ वाला सेशन भी चलते रहेगा आपका। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रियल टाइम का क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये सीरीज अगर कंप्लीट हो जाता है, आप लोग जो है अगर सही सहयोग देते हैं और इस सीरीज कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में, चूंकि आपको प्रश्नों का नेचर पता चलेगा। बाकी टेस्ट सीरीज तक करते रहेंगे। चलिए, तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। कोई कमेंट वगैरह होगा तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।